गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। यस बेटा, वर्ड प्रोसेसिंग में मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन बताई थी, ठीक है, कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, और आपने इसको प्रैक्टिकली भी कर रखा है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड पैड, इन सबको कर रखा है आपने। तो हमने सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 किया था। अब हम कर रहे हैं सेशन नंबर 3, जिसमें क्या है, एलिमेंट्स, एडिटिंग एंड सेविंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कैसे करते हैं और उसमें सेविंग कैसे करते हैं। ये तो हमारा सेशन नंबर 2 था। अब हम कर रहे हैं सेशन नंबर 3, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ यूजर इंटरफेस। ओके, भी यूजर इंटरफेस जो होता है, जब हम MS वर्ड ओपन करते हैं, उसका जो स्क्रीन आती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट MS वर्ड इज अ सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। ये एक बहुत सिंपल वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन होती है। इट प्रोवाइड्स अ वेरी सिंपल यूजर इंटरफेस। ये क्या प्रोवाइड करती है आपको? बहुत सिंपल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। द फॉलोइंग इंटरफेस अपीयर्स व्हेन यू लॉन्च वर्ड ऑन द कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर के अंदर वर्ड डालते हो तो ये वाला इंटरफेस आपके पास आता है, जो अभी शो होएगा आपके पास। इट हैज मैनी कॉम्पोनेंट्स। इसके कई कॉम्पोनेंट्स होते हैं। लेट अस नो अबाउट ईच इन डिटेल। हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। आपका जो यूजर इंटरफेस है वो आपका ये है बेटा, जिसमें आपको हर एक पार्ट को डिनोट कर रखा है। कौन सा रूलर होता है, क्या ग्रुप्स होते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया कौन सा होता है, स्टेटस बार कौन सा होता है, क्विक असेस टूल बार कौन सा होता है, टाइटल बार कौन सा होता है, ये सब आपको बता रखा है, ठीक है। तो अब इनको हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि ये सब क्या है। सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार कहाँ है? सबसे ऊपर वाला बार होता है, टॉप मोस्ट बार, वो आपका टाइटल बार होता है, ठीक है। क्विक असेस टूल बार आपका कौन सा है? ये आपका लोकेटेड होता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार। ये टाइटल बार है आपका, उसकी लेफ्ट साइड में आपका क्या है? क्विक असेस टूल बार। ये देखो यहाँ पे शो हो रहा है, ये आपका क्विक असेस टूल बार है, ठीक है। उसके बाद अब आपका है विंडो कंट्रोल बटन्स। विंडो कंट्रोल बटन्स आपके होते हैं मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज, जो आपके राइट हैंड साइड पे होते हैं स्क्रीन के, ये वाले बटन्स, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन, ठीक है। उसके बाद है आपका टैब्स। टैब्स जो होते हैं आपके प्लेस्ड होते हैं बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे जो होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, ये सारे आपके टैब्स होते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, ये सब आपके टैब्स हैं। उसके बाद है आपका रिबन। रिबन में आपका क्या है? अ रिबन अपीयर्स व्हेन यू क्लिक ऑन एनी टैब। जब भी आप किसी टैब पे क्लिक करते हो तो एक रिबन ओपन होता है। जैसे आपने होम टैब पे क्लिक किया, अभी होम टैब पे क्लिक कर रखा है आपने, तो ये जो आ रहा है ना, जैसे ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब, ये पूरा एक रिबन ही तो खुल रहा है। और ये किसका रिबन ओपन हो रहा है? होम टैब का। जब इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो इंसर्ट का रिबन ओपन होगा। जब पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो पेज लेआउट का रिबन ओपन होगा, ठीक है। तो हर एक का अपना एक पर्सनल रिबन है, जिसमें उसके अपने फीचर्स हैं, ओके। उसके बाद है आपका ग्रुप। अ ग्रुप होल्ड सेम टाइप ऑफ कमांड्स इन अ रिबन। एक ग्रुप क्या होता है कि उसमें सेम टाइप्स की कमांड्स होती हैं एक रिबन में। जैसे एग्जांपल आपका क्या है, होम रिबन में आपका जो फॉन्ट ग्रुप है, उसमें सारे फॉन्ट के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, तो उसका एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है। ऐसे ही आपके जितने भी रिबन है उसके अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद स्टेटस बार है। स्टेटस बार होता है जो आपका बिल्कुल पेज के बॉटम में होता है, ये आपका स्टेटस बार होता है। ये देखो सबसे नीचे जहां पे लिखा होता है कि पेज 1 ओपन हो रखा है, पेज 2, वर्ड्स काउंट कर रखे होते हैं कि शीट पर कितने वर्ड्स हैं और कौन सी लैंग्वेज हमारी इसमें चल रही है, वो सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा बार है? स्टेटस बार। उसके बाद आपके स्क्रॉल बार्स हैं। स्क्रॉल बार्स होते हैं आपके जब आपको नेविगेट करना होता है स्क्रीन को, यानी कि ऊपर नीचे करना हो या लेफ्ट राइट करना हो, तो उसके लिए आप स्क्रॉल बार्स यूज करते हो। फिर आपके रूलर्स। रूलर्स आपके दो तरह के हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो स्केल की तरह दिखते हैं आपको। ये देखो इसमें भी रूलर है, ये आपका रूलर है जिसमें इंचेस बने हुए होते हैं। तो ये रूलर आपका हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं, और भी इसमें एलिमेंट्स हैं आपके जो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अभी हम इसकी सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें इसी जो हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनलार्जेस द विंडोज अप टू इट्स स्टैंडर्ड साइज। कौन सा फीचर है इसमें से जो आपकी विंडो को उसके स्टैंडर्ड साइज में एनलार्ज कर देता है? कौन सा फीचर है वो? मैक्सिमाइज, ठीक है। विच टैब ओपन्स अप इन वर्ड बाय डिफॉल्ट। कौन सा टैब वर्ड में ओपन होता है बाय डिफॉल्ट? कौन सा टैब होता है? होम टैब, ठीक
ठीक है। और व्हाट डू यू यूज टू मेजर द पेज लेआउट, व्हाट डू यू यूज टू मेजर द पेज लेआउट इन पॉइंट्स, इंचेस और सेंटीमीटर। आप क्या यूज करते हो पेज को मेजर करने के लिए, तो क्या यूज करते हो, रूलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ रिबन, रिबन के लिए क्या ट्रू नहीं है। कंटेन्स सेट्स ऑफ कमांड्स, होल्ड्स कमांड्स इन ग्रुप्स, इंसर्ट इज द डिफॉल्ट रिबन। तो इसमें से आप क्या लिखोगे, जो ट्रू नहीं है, क्या ट्रू नहीं है कि इंसर्ट इज द डिफॉल्ट रिबन, ये नहीं है ट्रू, तो आपने इस पे टिक करना है। उसके बाद व्हाट इज स्टेटस बार, आपको इसका आंसर लिखना है। स्टेटस बार क्या है मैंने आपको समझाया है। क्विक असेस टूल बार क्या है ये भी आपको पता है। टाइटल बार क्या है पता है आपको। रिबन और ग्रुप में क्या डिफरेंस है ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका सेशन नंबर 4, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। आप एक डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कैसे करते हो ये आपने कर रखा है प्रैक्टिकली भी। बोल्ड से आपका टेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, मोटा होता है। इटैलिक से आपका टेक्स्ट टेढ़ा होता है, और अंडरलाइन से आपके टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आती है, ठीक है। तो ये बटन्स भी आपने देखे हुए हैं जो फॉर्मेटिंग टूल बार के बटन होते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है। उसके बाद आपका बोल्ड बटन का अलग से यूज बताया हुआ है कि बोल्ड बटन अलग से कैसे यूज होता है। देखो बोल्ड पे क्लिक किया होम टैब पे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। इटैलिक से क्या होता है, आपका टेक्स्ट स्लैंटिंग में हो जाता है ये, ठीक है, इस तरह से। और अंडरलाइन से क्या होता है, आपका टेक्स्ट के नीचे सारी क्या आ जाती है, लाइन आ जाती है, देखो वो अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब आपका इसकी भी सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी है जिसमें पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें से कौन सा टैब है जिसको प्रेस करने से कौन सी शॉर्टकट की है कि इटैलिक बनता है। तो वो शॉर्टकट की आपकी है Ctrl+I इटैलिक के लिए। और बटन, ये बटन जो आपके अवेलेबल कौन से टैब में होते हैं, कहाँ पे होते हैं अवेलेबल, ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कहाँ पे होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार में। इन विच रिबन इज द फॉन्ट ग्रुप प्रेजेंट, कौन से रिबन में फॉन्ट ग्रुप प्रेजेंट होता है, होम रिबन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी लिखने हैं कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हो, बोल्ड इफेक्ट से। आप शॉर्टकट कमांड कैसे लगाते हो इसके लिए, अंडरलाइन करने के लिए और बोल्ड करने के लिए, तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे हम कर रहे हैं सेशन नंबर 5 जिसमें चेकिंग एंड करेक्टिंग स्पेलिंग एरर्स। अगर आपको स्पेलिंग एरर्स चेक करने हो तो वो कैसे करते हो आप, उसके लिए आपका टैब होता है रिव्यू टैब, ठीक है। नहीं तो आपके टेक्स्ट के नीचे ऐसे रेड कलर की वेवी लाइंस आ जाती हैं जो ये शो करती है कि आपकी यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। अगर ग्रीन कलर की लाइन आती है तो ग्रामर मिस्टेक होती है, अगर रेड कलर की लाइन आती है तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो आपने इसको कैसे रिमूव करना है, आपने रेड कलर की लाइन के ऊपर राइट क्लिक करके उस पर क्या करना है, जो आपको करेक्ट स्पेलिंग दे रखी होगी उस पर क्लिक करना है। अगर आपकी स्पेलिंग ठीक है और फिर भी रेड लाइन आ रही है तो आपने उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो यही सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आप वर्ड को ओपन करोगे, उसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, फिर जो लाइन आएगी, जो रॉन्ग के लिए लाइन दिखाएगी रेड लाइन, उससे क्या होगा, आप स्पेलिंग एंड ग्रामर आप चेक कर सकते हो। F7 की से भी आप चेक कर सकते हो, और रिव्यू टैब में जाके, जो यहाँ रिव्यू टैब होता है उसमें जाके भी स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरे डॉक्यूमेंट पे स्पेलिंग्स दिखा देंगे, ठीक है। ऑटो करेक्ट से क्या होगा कि जो वर्ड आपके गलत हैं, मतलब कि रॉन्ग है, जिनके नीचे रेड लाइन आ रही है, वो ऑटो करेक्ट ऑप्शन से आप क्या कर दोगे, ऑटोमेटिकली वो उसको करेक्ट कर देता है। और चेंज ऑल से क्या होता है, जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है उन सबको आप चेंज करते हो, और चेंज से एक वर्ड को चेंज करते हो, ऐड से उसमें नया वर्ड ऐड करते हो स्पेलिंग डिक्शनरी से, और इग्नोर ऑल से उसको इग्नोर कर देते हो, यानी आपको कोई चेंजेस नहीं करने, ठीक है। तो ये सब है ऑप्शंस जिसमें आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी कर सकते हो, उसको ठीक भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसकी भी सेल्फ असेसमेंट एक्टिविटी है जिसमें क्या है कि आप कौन सा टैब है जिसको, जो आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल को असेस करने में हेल्प करता है, वो है रिव्यू टैब। मैंने आपको बताया था अभी, एक रेड वेवी लाइन जो होती है वर्ड के नीचे, वो किसके लिए होती है, स्पेलिंग एरर के लिए। व्हाट वुड यू डू टू रिमूव द रेड वेवी लाइन, आप क्या करते हो रेड वेवी लाइन को रिमूव करने के लिए, आप चेंज द वर्ड, इग्नोर द वर्ड या डिलीट द वर्ड, क्या करते हो उसके लिए, आप वर्ड को चेंज करते हो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या है इस टूल का। फायदा बहुत है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, आपको एक एक चीज चेक नहीं करनी पड़ती, कंप्यूटर आपको ऑटोमेटिकली बता देता है इससे, ठीक है। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रेड वेवी लाइन और ग्रीन वेवी लाइन, रेड वेवी लाइन आपकी किसके लिए होती है, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए, और ग्रीन वेवी लाइन ग्रामर मिस्टेक के लिए,
ठीक है। तो अब आज हमने 3 सेशन किए हैं, सेशन नंबर 3, 4 एंड 5। तो आपने इसको अच्छे से करना है और जो मैं क्वेश्चंस भेज रही हूँ उन क्वेश्चंस को आपने फाइंड आउट करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।